हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि नीट 2025 का आपका रिजल्ट आ चुका है। नीट 2025 का आपका रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर अब सबके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है वो यही चल रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ क्या हो सकती है। बिकॉज मार्क्स सब क्लियर हो चुके हैं, मार्क्स पे कितनी कितनी रैंक आई है वो भी क्लियर हो चुका है। कई स्टूडेंट्स को अब भी आइडिया नहीं है कि कितने मार्क्स पर कितनी कितनी रैंक आ रही है। तो लोगों को अपने मार्क्स का तो आइडिया है, पर एग्जैक्टली ये आइडिया नहीं है कि कितने मार्क्स पर कितनी रैंक एग्जैक्टली बन रही है। ठीक है, औरों की कितनी कितनी रैंक बनी है, बिकॉज उसके बेसिस पर ही आपका डिसाइड होगा कि आपकी ओवरऑल कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि अगर कोई भी अपडेट होगा आपका नीट से रिलेटेड, नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड, बिकॉज अब जो प्रोसेस है वो केवल काउंसलिंग तक का प्रोसेस हमारा बच चुका है। ठीक है, तो काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है, ऑल इंडिया कोटा सीट्स क्या होती हैं, स्टेट्स कोटा सीट्स क्या होती हैं, तो उसको बड़ी ही बारीकी से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कहाँ जाके आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ को चेक कर सकते हैं, कितने पे कितनी रैंक बनी है ये चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को साथ के साथ आप लोग लाइक भी कर लीजिएगा। तो जैसा कि देखो हमारा नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। तो मैंने, अगर आपने यहाँ पे देखा हो कि ये देखिए, अगर आपने ये एनटीए का एक नोटिफिकेशन है, एनटीए ने बेसिकली ये डाला था जहाँ पर उन्होंने कितनी कितनी ऑल इंडिया 100 रैंक में कितने बच्चे हैं, क्या है, उसके बारे में उन्होंने सारी की सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, देखिए ये एक प्रेस रिलीज है आपका एनटीए का, जिसमें एनटीए ने सारी जानकारी दी हुई है, कितने कैंडिडेट्स ने कब कब पार्टिसिपेट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इजिली कि 2019 में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे और 2025 में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर इसे ध्यान से देखें, देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में क्लियर फर्क दिख रहा है। यहाँ पे 2019 में कितने कैंडिडेट्स हैं, 2025 में कितने कैंडिडेट्स हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी आपके यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बड़े हैं। ठीक है, तो ये सब आपका है। इसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं यहाँ पर, तो नीचे जब हम आते जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए सारे कितने नंबर पर कितने कितने स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आए हैं, कितनी कितनी रैंक है। ऑल इंडिया 100 रैंक का यहाँ पर डाटा गिवन है, आप इसको एनटी की वेबसाइट पर जाकर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपकी फीमेल टॉपर्स भी दिखाई हुई है, कितनी कौन कौन फीमेल टॉपर्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरी की हैं। फिर कैटेगरी वाइज आपका डाटा सारा गिवन है, कितनी कैटेगरी पे क्या क्या आपकी रैंक आई हुई है, किस कैटेगरी की क्या रैंक है। एससी कैटेगरी में जो रैंक आई है, एससी कैटेगरी में कौन सी रैंक पर टॉप है, 53 रैंक एससी कैटेगरी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। 53 रैंक उत्तर प्रदेश, इन्होंने बेसिकली अपनी कैटेगरी में रैंक 1 हासिल की है। इसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है, आपको सारी नीट रैंक, कैटेगरी रैंक आपकी अलग होती है, नीट रैंक आपकी अलग होती है, आप सबको पता होगा। तो अगर हम यहाँ पर नीचे आ जाएं तो देखिए यहाँ पर नीचे इन्होंने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो कि आप ध्यान से देख सकते हैं कि अंडर 50,000 रैंक, यानी जिसके 502 मार्क्स हैं उसकी रैंक लगभग 50,000 है। तो देखिए यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं लगभग, अगर हम नीट में मान के चलें कि कितनी जीएमसी सीटें होती हैं, जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, ओवरऑल कितनी सीट्स आ रही है उसमें, तो 55,000 हम इसके आसपास, 55,000 के आसपास बोला जाता है गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं। ठीक है, 55,000 के आसपास आपकी गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं। तो वहां से फिर इसके अंदर आपकी ऑल इंडिया कोटा सीट्स आ जाती हैं 15%। कितनी परसेंट आपकी, 15% आपकी ऑल इंडिया कोटा सीट्स है, ओनली 15%। ठीक है, तो अब याद रखना 15% आपकी ऑल इंडिया कोटा सीट्स आती हैं, ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, तो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स है, यानी 55,000 की 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स आपकी लगभग आएंगी। तो यहाँ पर वही हम लगा सकते हैं अंदाजा कि आपका लगभग 8-9 या 10,000 के आसपास आपकी क्या है, ऑल इंडिया कोटा सीट्स हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके आसपास ही। ठीक है, अगर 50,000 जीएमसी 55,000 है, उसका 15% अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लें, तो 55,000 का 15% अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये लगभग आता है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये आएगा लगभग वही 8,000 के आसपास। ठीक है, 8,200 के आसपास जो आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, सारी हैं। तो ये ऑल इंडिया कोटा सीट्स हैं 8,000 के आसपास। ठीक है, जहां पर आप लोगों को एडमिशन लेना, तो आप देख सकते हैं 502 रैंक जो आई है वो कितने पे आई है, वो 50,000 रैंक पे आई है, 502 नंबर। ठीक है, और 8,000 आपकी ऑल इंडिया कोटा सीट्स है। तो अगर हम ऑल इंडिया कोटा सीट्स के हिसाब से कट ऑफ कैलकुलेट करें, जो ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ बनेगी, तो ऑल इंडिया कोटा जो कट ऑफ बन सकती है, क्योंकि ओवरऑल 55,000 में से 8,000 ही सीट्स है, तो अगर आप 8,000 के आसपास
अगर आपकी रैंक बन रही है तब आप ये कंफर्म मान सकते हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटा सीट्स तो कंफर्म ही कंफर्म मिलेगी। अगर आप ऑल इंडिया को, फिर उसमें कट ऑफ के ऊपर बात आ जाती है कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अंडर 8000 के आसपास अगर आप रैंक लाते हैं तो आपको, क्योंकि 8000 सीट्स ऑल इंडिया कोटा सीट्स हैं, कैसी सीट्स हैं? ऑल इंडिया कोटा। अब इसमें सारी कैटेगरी की आ जाती हैं। इसमें आपका जनरल कैटेगरी की सीट है, रिजर्व कैटेगरी भी है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। तो वो कैटेगरी की सीट्स भी इसमें हम हटा देंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑल इंडिया कट ऑफ तो आपका इतना कम नहीं जाएगा, ऑल इंडिया कट ऑफ जो होगा वो आपका ज्यादा ही जाएगा, ऑल इंडिया जो कट ऑफ होगा। तो आपको ये भी ध्यान में याद रखना है कि ऑल इंडिया कट ऑफ आपका ज्यादा रहने वाला है। ऑल इंडिया कोटा, देखो ऑल इंडिया कोटा सीट्स कितनी होती हैं आपकी? 15%, 55,000 के आसपास आपकी गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं, नियरली 55,000। उसका 15% निकालें, लगभग 8,200 के आसपास आता है। तो ये आपकी 8,200 सीट्स ऐसी हैं जो ऑल इंडिया कोटा से फिल करी जाएंगी। अब इसमें अनरिजर्व कैटेगरी भी है, ठीक है, इसमें ओबीसी कैटेगरी है, इसमें आपका एससी कैटेगरी भी है, एसटी कैटेगरी भी है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है। तो ये सारी कैटेगरीज भी इसमें ही फिल करी जाएंगी आपका 8,200 में ऑल इंडिया कोटा सीट्स के अंदर, ठीक है। और हम यहाँ पे बता रहे हैं कि 50,000 जो रैंक आई है वो 502 नंबर पर आई है, फिर 502 पे 50,000 रैंक आई है। तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपकी ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ रहने वाली है वो ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ कोई कम नहीं रहने वाली है, वो ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ आपकी अच्छे मार्जिन पर जाएगी, ठीक है। स्टेट्स कोटा की बात करें, अगर हम सीट्स की बात करें तो आपका जो है सीट्स का मैट्रिक्स अलग अलग है। देखिए यहाँ जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए आप कहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप 24, यहाँ पर ये भी डाटा गिवन है, देखो ऑल इंडिया कोटा 24 में कितनी है। अनरिजर्व कैटेगरी की ऑल इंडिया रैंक 22,419, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। तो ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ कितनी जा रही है तो वो आप यहाँ पर अंदाज लगा, स्कोर को तो आप यहाँ पर नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि स्कोर अब बदल चुके हैं। अब ऑल इंडिया कोटा देखो लगभग कोई 22,000 पे ऑल इंडिया कोटा 22,000 पे अगर आप चेक करें तो ऑल इंडिया कोटा जनरल कैटेगरी लगभग 22,000 के आसपास आपकी क्या है कट ऑफ आपकी जा रही है। राउंड 1 काउंसलिंग में अगर हम देखें, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा सीट्स कट ऑफ 2024, तो यहाँ पर देखिए 14,000 राउंड 1 में, ठीक है, फिर 19,000 और आपका 22,419, वही 22,419 यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपकी मॉप ऑफ राउंड स्ट्रे राउंड तक जा रही है इतनी कट ऑफ 22,000। तो अगर आपकी 22,000 रैंक आ रही है, यूपी से आप बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी, यूपी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी, तो लगभग 22,000 रैंक पर आप मान सकते हैं कि आपको स्ट्रे राउंड तक पर आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। स्टेट कोटा की बात करें तो 28,000 यहाँ पे राउंड 4 तक जा रहा है, 28,000, ठीक है। तो ये भी आपको एक गिवन है, स्टेट कोटा का भी डाटा गिवन है। यहाँ पे यूपी के सारे मेडिकल कॉलेज का डाटा गिवन है, किस मेडिकल कॉलेज में कितनी कट ऑफ जा रही है। तो अब यहाँ से भी अपने क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे स्टेट्स का, अलग अलग स्टेट्स का भी इन्वॉल्व है कि किस स्टेट्स की कितनी कितनी कट ऑफ जा रही है। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किसकी कितनी कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। बाकी जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा काउंसलिंग का वो भी हम बताएंगे। तो लगभग रिजल्ट आने के आपका 1 मंथ बाद, याद रखना 1 मंथ बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप उसी काउंसलिंग का आपको वेट करना है। ऑल इंडिया कोटा सीट्स, स्टेट कोटा सीट्स कट ऑफ अलग अलग जाती हैं। आपकी स्टेट्स क्या रहेगी, स्टेट क्या है उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, किस रैंक पे वो क्लोजिंग होगी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्योंकि बहुत सारा डाटा अवेलेबल है यहाँ पर कि कौन से कॉलेज में कितनी जा रही है, किस स्टेट के हिसाब से कितनी है, स्टेट कोटा कितनी रैंक पे आपको स्टेट कोटा सीट्स मिल जाएंगी। उस हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं कि आपकी क्या रैंक बन रही है, किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, जीएमसी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें और आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नीट से जुड़ी हुई अपडेट, काउंसलिंग से जुड़ी हुई अपडेट जो भी होगी वह मैं आपको इसी चैनल पर देता रहूंगा।